हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? वो आशा उम्मीद करती हूँ आप लोग भी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं बिल्कुल स्वस्थ और मस्त हूँ। मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग सुबह की हो रही है 8:30 बजे से, और अभी नाश्ता वगैरह बन रहा है, सब्जी वगैरह बन गई है, आटा वगैरह गूंद के रखा हुआ है, रोटियाँ बनानी बाकी हैं। और अभी मैं फ़िलहाल बैठी हुई थी, देखती हूँ क्या करना है। रोटी वगैरह बनानी है, या कल मंगल बाज़ार था तो कुछ मतलब सब्ज़ी तो 2 ही लाई हूँ, पालक और बैंगन। बाकी फ्रूट्स वगैरह लेके आई हूँ। देखती हूँ पहले फ्रूट्स वगैरह काटना है या फिर नाश्ता वगैरह रोटी वगैरह बनानी है, क्योंकि अभी वो 11-12 बजे ड्यूटी चला जाता है बेटा। तो देखते हैं क्या करना है। कूड़े वाला भी सुबह कूड़ा लेके चला गया है, और काफ़ी दिनों के बाद में ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है दोस्तों, तो माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से। आ तो गए थे हम, मतलब चौथे 5वें दिन में आ गए थे घर, यहाँ दिल्ली वापस आ गए थे, क्योंकि अब हम लोगों का कोई मतलब ऐसे काम नहीं था, तो रुकना भी अच्छा नहीं लग रहा था। जो इंसान चला जाता है वो तो चला ही जाता है, लेकिन अपने पीछे कुछ यादें छोड़ जाता है, जो कि बार बार वहाँ रह के याद आ रही थी। तो नहीं मुझे अच्छा लगा, और फिर मैं वापस चली आई। तो बस ऐसी कुछ यादें हैं जो इंसान अपने पीछे छोड़ के चला जाता है। जाते टाइम थोड़ा देखना था, मिलना था, तो वो हम लोग चले गए थे। और कहते हैं कि जाते हुए के दर्शन हो गए, वही बहुत है। तो वही हम लोगों के लिए काफ़ी था। और कल से काम भी स्टार्ट हो गया है, जो चिड़िया वगैरह में बैठते हैं, तो मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं, क्योंकि बड़े वही हैं घर के। दुख तो होता ही है, अचानक जो इंसान चला जाता है उसका बड़ा दुख होता है। तो अभी फ़िलहाल मौसम भी बिल्कुल खुल गया है। 3-4 दिन जब हम आए थे तो ठंड का मौसम बना हुआ था, गाँव में भी बारिश वगैरह हो रही थी, तो यहाँ पे भी काफ़ी ठंड था। अब कल से थोड़ा धूप वगैरह है, वैसे उतनी गर्मी अभी हो नहीं रही है, लेकिन काफ़ी तेज़ धूप है बाहर कल से। तो चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को बाहर का मौसम। रोटी बना दूँ? ये देखिए कितनी अच्छी तेज़ धूप आ रखी है। अभी हमारे उस साइड आती है धूप, उसके बाद इस साइड आती है, और ये घर के आगे तो प्लॉटों में जंगल सा बना हुआ है। ये घर में अकड़ा बोलते हैं इसको। तो ये सारा पूरा जमा हुआ है, और ये कुछ कबाड़ा रखा हुआ है, तो कबाड़ी वाला आएगा तो उसको दूँगी। बाकी मेरे पौधे पानी डालना अभी इनमें बाकी है। इसमें भी फूल वगैरह लग गए हैं, और तुलसी में देखो बीज वगैरह आ गए हैं इसके। ये छत में जाऊंगी तो पूरी कॉलोनी का व्यू दिखाऊंगी आप लोगों को। चलिए दोस्तों रोटी बनाते हैं। बाकी रात के बर्तन रात को ही धुल जाते हैं, जैसे कि मैं पहले भी आप लोगों को एक बार अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ। दूध नहीं है आज रे, फीकी पानी। आज मैंने काली चाय बनाई थी अपने लिए, क्योंकि कल दूध लाना भूल गए थे। मुझे लगा फ्रिज में होगा, लेकिन है नहीं। चलिए दोस्तों, हेलो दोस्तों, रोटियां बनाने की तैयारी हो रही है, और साथ ही साथ आप लोगों से बात भी करनी है। अभी तो रोटी बनाना स्टार्ट किया है। घर का भी सारा काम बाकी है। अभी सुबह सुबह पहले नाश्ते की तैयारी हो रही है। दिन के लिए भी 2-3 रोटी अभी बना के रख देती हूँ। बाद में आज नहाना धोना भी है, और सर पे कलर भी किया हुआ है, क्योंकि बाल इतने वाइट हो गए थे। इन वाइट बालों में इतनी खुजली होती है, इतनी खुजली होती है, क्या ही बताऊँ मैं, बहुत ज़्यादा खुजली होती है। तो
कलर पड़ा हुआ था, सर में पूरा कर दिया है। अभी बाल धोए नहीं हैं, कल मैंने तेल वगैरह लगाया हुआ था सर में, तो अभी धो दूँगी, क्योंकि एक हफ्ता भी बड़ी मुश्किल से चलता है, ये कलर निकल जाता है। लगाने के बाद इतनी खुजली होती है और निकल जाने के बाद भी बहुत ज़्यादा खुजली होती है, ऐसा लगता है कि जैसे सर में जुए हैं, है ना। अभी साथ ही इसमें तो नहीं बचा हुआ है, घी खत्म हो गया है। इस वाली शीशी थोड़ा सही है और ये वाली है दूसरी वाली शीशी, इसमें भी बचा हुआ है घी। ये हम लोग ज़्यादातर पतंजलि वाला घी यूज़ करते हैं, बाकी और नहीं। बाकी और मुझे अच्छा भी नहीं लगता है यहाँ का। थोड़ा ये वाला घी थोड़ा सही लगता है और स्मेल वगैरह भी नहीं आती है, और घी में पता नहीं ऐसा लगता है जैसे स्मेल वगैरह आती है। डालडा रहता है कि क्या रहता है पता नहीं, लेकिन पहले लेते थे हम लोग तो बहुत स्मेल आती थी। चलिए अभी रोटी बनाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। ये दोस्तों रोटी बन के भी तैयार हो चुकी है और अब बेटे को दे रही हूँ नाश्ता। फिर रोटियाँ भी बन के तैयार हो गई हैं। कैमरे में पता नहीं हाथ तो लग ही जाता है मेरा। और ये साथ ही साथ अपने लिए लेमन टी बना रही हूँ और ये लग गया इसका नाश्ता। मेरा भी नाश्ता रेडी हो चुका है, तो ये कढ़ाई में ले रही हूँ सब्जी, ये साथ में ब्लैक टी और ये है रोटी। तो चलिए दोस्तों नाश्ता करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। उसका तो मैंने दे दिया है, अभी बर्तन कुछ नहीं है, खाली वो है फ्राई पैन मतलब चाय का भगोना है, और अभी कुछ है नहीं। तो चलिए पहले नाश्ता करते हैं, उसके बाद में मिलते हैं आप लोगों से। नाश्ता करके भी हो चुका है दोस्तों, और कमरे में लाइट नहीं है, लाइट अभी अभी चली गई है। थोड़ी देर बैठे थे टाइम पास टीवी में कर रहे थे, लेकिन तुरंत लाइट चली गई है और ये कमरे में अंधेरा हो रखा है। तो मुझे नहाना धोना भी था, अभी बेडशीट वगैरह ठीक ठाक तो कर दी है मैंने। मेरा ये कंबल फैला हुआ है, झाड़ू वगैरह मैंने मार दी है, पोछा वगैरह लगना बाकी है। मैंने कहा साथ ही साथ पोछा वगैरह भी मारूंगी और अपने लिए पानी भी रख दूंगी नहाने के लिए। अब पता नहीं कितनी देर में लाइट आती है, चलो देखते हैं। बेटा तो नहाने के लिए गया हुआ है और बाहर देखिए, बाहर तो उजाला है ही। अब ये जो जाल लगा हुआ है तो कबूतरों के लिए बेहद ठीक हो गया है, मतलब यहाँ जो पोटी वगैरह करते थे तो वो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल क्लियर है बालकनी हमारी जब से मैंने ये जाल लगाया हुआ है। तो एक फ़ायदा तो ये भी हो गया है कि कबूतर अब बिल्कुल कम आ रहे हैं। और बाकी नाश्ते के बर्तन वगैरह भी धो दिए थे मैंने, देखिए यहाँ पे भी साफ़ है। ये खाली फ्रूट खाए थे तो मैंने भी अपने फ्रूट काट कूट के फ्रीज में रखे हुए हैं, मैं बाद में नहा धो के फिर खाऊंगी। और ये देखिए उसने अपने कपड़े निकाले हुए हैं ऑब्वियसली। और ये है मेरा फ्रूट चैट, तो ये मैंने काट के भी फ्रीज में रखा हुआ है। खरबूजा है, अंगूर है और सेब है एक, तो उसने तो अपना खा लिया है। और ये देखिए फ्रीज मेरा भरा पड़ा हुआ है अभी, ये भी बहुत पुराना हो गया है, इसको भी अभी करने वाले हैं। पालक मैंने यहाँ रखी हुई है फ्रीज में, एक्चुअली सिकुड़ सी जाती है इसलिए मैंने बाहर ही निकाल के रखी है, शाम को बनानी है तो शाम को बनेगी दाल और पालक। बाकी यहाँ का भी झाड़ू वाड़ू मार दिया है मैंने, और अभी अंधेरे में क्या ही दिखाऊं दोस्तों। ये दोस्तों नहा धो के भी हो चुका था मेरा, और फिर से अपने वही गेटअप में आ गई। मैं भी घर में रहती हूँ तो मैं नाइटी में ही रहती हूँ, और लाइट भी आ गई है, साथ ही साथ नहा भी गई हूँ मैं। और मैंने कपड़े भी लगा रखे हैं धुलने, थोड़े से ही हैं मशीन में, तो ज़्यादा ना हो इसलिए मैंने कहा चलो थोड़े से हैं तो धो देती हूँ। बाद में इकट्ठे हो जाते हैं तो दो दो तीन तीन राउंड लगाने पड़ते हैं, इसलिए मैंने कहा चलो साथ साथ, बहुत दिन के बाद कपड़े वगैरह भी मशीन में धोने हो रहे थे। गांव जाने से पहले ही धो गई थी मैं कपड़े, और उसके बाद मैं आज ही कपड़े धो रही हूँ। वहाँ से आने के बाद थोड़े बहुत थे, उस दिन धो दिए थे मैंने, उसके दूसरे दिन ही, और मतलब मेरे ही थे
और एक दो जो भी बेटे के थे, और उसके बाद में आज ही हो रहे हैं फिर ये कपड़े धोने के लिए। तो नहा भी गए हैं क्योंकि काफ़ी दिनों से नहाना धोना भी ठीक से नहीं हो पा रहा था। तो अभी मशीन लगाई हुई है और निचोड़ रही हूँ, मतलब धुल तो गए हैं, बस ये हैं। और ये हैं जो टॉवल वगैरह भी हैं, और यहाँ साथ साथ में मैंने कपड़े भी लगा रखे हैं।